डे। पुजारी जी, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग आते हैं महाकाल टेम्पल में आप दर्शन करने शिव भगवान के। रणबीर और आलिया भी आए। इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया था उनसे कि 11 साल पहले कोई बात बोली और उसकी वजह से आज उनको दर्शन नहीं करने दिया गया। बारे में संस्कृति ये है कि पूर्व जन्म को भी माना जाता है, और यदि एक बार कोई दोष या पाप करता है उसके पाप और दोष सदा बने रहते हैं, ऐसे हमारी संस्कृति है। हम में तो ये भी है कि महाभारत के अंदर धर्मराज ने नरोवा कुंजरवा करके जो झूठ बोला था, उसके लिए जब वो स्वर्ग को गए तो उनकी एक अंग भंग हो गई। तो ये हमारी परंपरा है। उन्होंने यदि पाप किया था, बोला था, दोष किया था, इसलिए उस दोष से वो कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, यदि वो उसका प्रायश्चित कर लेते तो निश्चित वो दोष मुक्त होते, दोष मुक्त उनको माना जाता और वो क्षमा मांग लेते हमारी संस्कृति के विषय को लेकर, तो फिर कोई बात ही नहीं थी। लेकिन पंडित जी, ये प्रोटेस्ट हुए क्यों? ये गुनाह कैसे हुआ? एक तो किसी ने 11 साल पहले कुछ बोला कि उनको बीफ खाना पसंद है। वो अकेले तो है नहीं जो बीफ खाते हैं और महाकाल के दर्शन करने आए हैं। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं। मंदिर का प्रशासन तो कहीं नहीं कहता कि नॉन वेजिटेरियंस मंदिर नहीं आ सकते या जो बीफ खाते हैं नहीं आ सकते। तो ये प्रोटेस्ट हुई क्यों रणबीर और आलिया के खिलाफ बजरंग दल के द्वारा, और आप इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए बोला उन्होंने कि हिंदू समाज सनातन धर्मों को मानने वाले लोग जब गाय मांस का विरोध कर रहे थे कि गाय मांस को न बेचा जाए न खाया जाए, और उस बीच में उन्होंने वो जो गाय मांस खाने वाले लोगों का सपोर्ट करके जो उन्होंने ये बात कही, वो अनुचित है। नहीं पंडित जी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। हम अपने व्यूअर्स को इनफैक्ट जब आपसे बातचीत खत्म हो जाएगी दिखाएंगे एक बार फिर कि एग्जैक्टली क्या बोला था रणबीर ने। उन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं किया था। वो तो एक फूड शो में थे, खाने के शो में थे, और वहां जब उनसे पूछा गया कि उनको क्या खाना पसंद है, उन्होंने कहा कि मुझे बीफ खाना पसंद है। अब हमारे भाई जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको बीफ बहुत अच्छा लगता है, वो खाते हैं। हमारे भाई जो हैं केरल के, वो बीफ खाते हैं। और इन दोनों जगहों पर बीफ खाना कोई अपराध नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली लीगल। तो आप मुझे कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग और केरला के लोग महाकाल नहीं आ सकते हैं? ये किसने कहा कि ऐसे लोग ना आए? हमारी व्यवस्था हिंदू लोगों में तो ही है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। वो उनके प्रदेश की जो भोजन व्यवस्था है, यदि वो उनका भोजन व्यवस्था में वो करते हैं तो उसको तो कोई, हम उसका तो कोई विरोध करते नहीं है। लेकिन यदि इस तरीके गो मांस का यदि हिंदुस्तान के अंदर विरोध होता है और उसको यदि कोई चैलेंज देकर ये कहेगा कि मैं गो मांस खा के आऊंगा, तो ऐसे विरोध होते रहेंगे। कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं फिर कह रही हूं, क्योंकि वो हमारे नेटवर्क का क्लिप और प्रोग्राम था, मैं आपको कह सकती हूं कि वो 11 साल पहले था। रणबीर ने आज, कल या आज से एक हफ्ते पहले या महीने पहले ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं बीफ खा के ही महाकाल मंदिर जाऊंगा। ऐसी तो बात कभी उठी नहीं है। तो ये तो आपको भ्रम हो गया है। नहीं, ये कहा नहीं। बात ये है कि उसने कहा था मैं खाता हूं। हाँ। और उसी का हिंदू सनातन धर्म उसका विरोध कर रहा है। इसमें कौन सी वो बहुत बड़ी बात हो गई? वो जो उन्होंने जो बोला उसके विषय में विरोध है। नहीं, विरोध ठीक है, लेकिन मंदिर में अंदर ना आने देना क्या ठीक है? ये शायद इस सवाल का जवाब आपको भी देना है। आप मुझे ये कह रहे हैं, आप मुझे साफ साफ बताइए, जो लोग बीफ खाते हैं वो मंदिर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? मंदिर के रूल्स क्या कहते हैं? देखिए, यदि वो प्रदर्शन करके आएगा कि मैं बीफ खा के आ रहा हूं, मांस खा के आ रहा हूं, तो फिर उसको रोकने के लिए ऐसे संगठन आ गया। बिल्कुल, यदि कोई आके आदमी दर्शन कर रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी। कौन वहां देखने जा रहा है, या कोई शराब पी के आ रहा है तो उसको सूंघने थोड़ी जा रहा है। वो उसका दोष है, वो उसका पाप है। यदि वो मंदिरों की पवित्रता भंग करता है तो वो उसका दोष है। तो पंडित जी, फिर मैं कह रही हूं, आपको कोई भ्रम हो रहा है। उसने ये कहीं नहीं कहा था कि मैं बीफ खा के ही महाकाल टेम्पल जाऊंगा। जो स्टेटमेंट जिसको बजरंग दल उछाल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो 11 साल पहले का स्टेटमेंट है।
तो क्यों भाई उसको अंदर नहीं आने दिया गया? मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जो व्यवस्था हुई है, जो विरोध हुआ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने नहीं कहा। अब ये जो बात हुई है, जब उस संगठन ने कहा कि इन्होंने ऐसा बोला, उन्हीं संगठनों ने उसको काले झंडे दिखाने की बात कही, उन्हीं ने उसका तो विरोध किया। और यदि वो विरोध सनातन धर्म के हित में है तो वो उचित है। नहीं, ये इस तरह का विरोध सनातन धर्म के हित में कैसे है? पंडित जी, ये सवाल है। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे को सही सारे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको कह रहे हैं कि महाकाल टेम्पल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, प्रथा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो नहीं आ सकते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन